शुरू कर लेते हैं आज के पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। देखिए अगर हम बात करें नीति आयोग की, सबसे पहले आपको नीति में जो नीति वर्ड है इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बताया मैंने आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें कि जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, देखिए बताना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो पीएम मोदी जी अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में नीति आयोग के। सीईओ की बात करेंगे, नीति आयोग के सीईओ कौन है, निधि छिब्बर है। ठीक है, निधि छिब्बर प्रेजेंट में सीईओ हैं नीति आयोग की। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बनाया गया है। ठीक है, आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं ये देखता हूँ कि कोई भी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप उसका जवाब नहीं देते हो, तो आप सभी ने कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देना और आप सभी कमेंट को मैं लाइक भी करूँगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी पीवी सिंधु। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें पीवी सिंधु, ये कौन से खेल की खिलाड़ी हैं, यह है बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो विश्व बैडमिंटन महासंघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कुआलालंपुर मलेशिया में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित की है। तो देखिए ये जो स्वार्म सिस्टम है ये किस देश ने विकसित किया है, ये विकसित किया है चीन देश ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है ये नॉर्मल ड्रोन से क्यों अलग है, तो देखिए ये जो चाइना है ना इसने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम को विकसित किया है। यह प्रणाली ना अपनी अनूठी विशेषता के कारण लगभग 100 ड्रोनों को एक ही ऑपरेटर द्वारा लॉन्च और नियंत्रण करने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है। तो देखिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना ये किस राज्य ने शुरू की है, ये करी है मेघालय ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। तो देखिए बताना चाहता हूँ लद्दाख में पहले सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे। ठीक है, 2 जिले हुआ करते थे, अब कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। कितने ऐड हुए, 5 ऐड हुए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो 2 जिले पहले थे ना वो कौन कौन से थे, वो थे लेह और कारगिल। ठीक है, तो 5 नए जिले जो ऐड हुए हैं वो भी आपको बता देता हूँ। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठबंधन को मंजूरी दे दी है, जिससे जिलों की जो कुल संख्या है ना 7 हो गई है। जो नवगठित 5 जिले हैं वो हैं नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। और इससे पहले 2 जिले थे, कौन से थे, लेह और कारगिल। इस हिसाब से टोटल मिला के प्रेजेंट में कितने हो गए, 5 + 2 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन किया है। ठीक, कहाँ पर किया है पूछा जा रहा है। तो देखिए 16वीं भैरव बटालियन का जो गठन है ना ये हुआ है कर्नाटक के बेलगावी में। ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के बेलगावी में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। लंदन मैराथन इतिहास में 2 घंटे से कम के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मतलब 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में ये मैराथन दौड़ को पूरा किया है किसने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेबेस्टियन सावे ने। सेबेस्टियन सावे ने ये रिकॉर्ड बनाया है। केनिया के मैराथन धावक हैं ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र जिसका नाम आदित्य है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
डिटेल में बात करेंगे, यह संयंत्र बेंगलुरु के थिपसंद्रा परिसर में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के अंतर्गत स्थित है। यह भारत का पहला विशेष परिसर है जो पूरी तरह से स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन B28 के कोच निर्माण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त A एंड B, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह जी ने। डिटेल में बात करेंगे, इसे दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? तो देखिए, भारत का जो पहला मशरूम मिशन है इसकी घोषणा हुई है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो देखिए, 594 किलोमीटर लंबे जो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है ये हुआ है मेरठ और प्रयागराज में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, ठीक है, किसने उद्घाटन किया? PM मोदी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के जो 12 ज़िले हैं ना उनको जोड़ेगा। 12 ज़िले कौन कौन से हैं? मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए, प्रगति जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन भारतीय सेना ने किया, इसका आयोजन हुआ है मेघालय के उमरोई में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रगति का फुल फॉर्म देखिए, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 कब मनाया गया? इंटरनेशनल लेबर डे बोल लो या इंटरनेशनल वर्कर्स डे बोल लो, ये कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मई को। 2026 की थीम है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, इंग्लिश में एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2026 की थीम है बौद्धिक संपदा और खेल, तैयार हो जाइए, नवाचार कीजिए, इंग्लिश में IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, नैस्कॉम के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं श्रीकांत वेलमाकन्नी, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। नैस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1988 को। अगला क्वेश्चन, इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन को शुरू किया है। डिटेल में बात करेंगे, इस ऑपरेशन के तहत इजराइल सरकार मणिपुर और मिजोरम के बनेई मेनाशे समुदाय के लगभग 5,000 से 6,000 लोगों को हवाई मार्ग से इजराइल ला रही है ताकि उन्हें वहाँ की नागरिकता और स्थायी आवास दिया जा सके। मणिपुर और मिजोरम के जो बनेई मेनाशे समुदाय के लोग हैं खुद को प्राचीन यहूदी जनजाति के वंशज मानते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में चीन ने अपने त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। चीन ने पहली बार त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विदेशी नागरिकों को चुना है। इन दोनों का नाम मोहम्मद जीशान और अली खुर्रम दाऊद है, ठीक है। और यह दोनों पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग करेंगे। अब देखिए, पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री, आप इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो, क्या ही ये अनुसंधान और प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप क्या समझते हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? तो देखिए, भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी है ये बनी है तमिलनाडु की आर रितिका श्री। यह आपने ध्यान रखना है, तमिलनाडु राज्य की है ये। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस
111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पामेला पूजा किरपलानी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। यह आपको ध्यान रखना है, 33वां देश बना है ये परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अप्रैल 2026 में भारत ने न्यूजीलैंड देश के साथ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात का कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह आपने ध्यान रखना है, मतलब 100% कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल 16 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत जो है नंबर 1 पे रहा 16 पदक के साथ, नंबर 2 पे है व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट, नंबर 2 पे फ्रांस रहा है। अगला क्वेश्चन, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल के महिस्तीकरी में। यह आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल के महिस्तीकरी में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड वेटरनरी डे 2026 की बात हो रही है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक, इंग्लिश में वेटरनरीज गार्जियन ऑफ फूड एंड हेल्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने जनगणना 2027 में नागरिकों की सहायता के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1855। ये नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है जनगणना 2027, जो कि भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना भी है। डिटेल में बात कर लेंगे, भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं है और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है, और ये पहली डिजिटल जनगणना भी है। ये लाइन भी आप ऐड करिए, ठीक है। डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक ब्रांड एम्बेसडर हैं। शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की PDF चाहिए, ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, लास्ट 12 मंथ की जो ब्रह्मास्त्र PDF है 2025 की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हम 500 से ज़्यादा MCQs कवर करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फोटो के साथ रहता है MCQ फॉर्मेट में। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिश्केक, किर्गिस्तान देश में। डिटेल में बात करेंगे, इस बैठक का प्रमुख विषय आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई पर है। थीम की बात करेंगे, SCO के 25 वर्ष, शांति और समृद्धि का स्थान, इंग्लिश में 25 ईयर्स ऑफ द SCO, प्लेस फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना का सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिनलैंड देश। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, फिनलैंड यूरोप में लिथियम खदान से लेकर रिफाइनरी तक की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस परियोजना का नाम है कैलिबर परियोजना, जो फिनलैंड के कोकोला बंदरगाह के पास स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की देश ने।
ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीकली करंट अफेयर्स है और ये आपके लिए एक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, तो फ्रेंड देखो हर चीज़ तो डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ आपको मैं, है ना। तो वीकली को ना आप रिवीजन फॉर्मेट में ही रखिए। 100 MCQs हैं, कम टाइम में उसको अच्छे से हम रिवाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 100 में से कितना रहा है, ठीक है। 100 में से 99 रहा या 100 में से 100 रहा है, ज़रूर बताइए कमेंट में। और वीडियो कैसी लगती है आपको आपके रवि सर की, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नया CEO है, किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीतू सामरा को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे कि ओपेक कहा जाता है और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा। डिटेल में बात करेंगे, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2023-24 के लिए पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट जारी की। टॉप 3 देखेंगे, त्रिपुरा 1 पे, तेलंगाना 2 पे, आंध्र प्रदेश है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने 1 गीगावाट क्षमता वाले गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला कहाँ रखी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में बात कर लेंगे, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला रखी। गूगल क्लाउड इंडिया AI हब भारत के डिजिटल भविष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गेम चेंजर पहल है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, मालदीव। ये आपको ध्यान रखना है। मालदीव की बात करेंगे ना, इसकी राजधानी की बात बता देता हूँ, वो है माले, और यहाँ की करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नगर निगम ने वियना ऑस्ट्रिया में लैंगिक समानता संवर्धन पुरस्कार 2026 जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुंटूर नगर निगम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका के कोलंबो में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डाइवेक्स 2026 की आयोजन हुआ कोलंबो, श्रीलंका में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया, जिसमें विशेष पोत INS निरीक्षक शामिल था। अगला क्वेश्चन है, स्काई होप एविएशन द्वारा भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ शुरू की जाएगी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 8000 से 12000 साल पुराना होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ खोजा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु के थुथुकोडी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयार किस पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वारटेम बेबी आर्टेमेथर लूमेफ्रेंटेन नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई DPI एट 2047 द रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी पहल का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 ट्रिलियन डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्र उल्कापिंड में एक नए खनिज सेरियम मैग्नीशियम की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश। चीन देश के वैज्ञानिकों ने खोज की है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस 2026 कब मनाया गया है? आयुष्मान भारत दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 30 अप्रैल को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी जी ने झारखंड के रांची से की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस कवरेज देती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्टेज 1 को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, ओडिशा के पुरी में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घातक हथियारों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जैविक कचरे को स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा में बदलने के लिए संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है ये बन गई हैं न्यायमूर्ति लीसा गिल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अमेरिका। यह आपने ध्यान रखना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी यह सम्मान पाने वाले व तीसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। उनसे पहले जनरल VK सिंह और जनरल विक्रम सिंह को यह गौरव मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वां स्थान। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे है रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अतानु नाथ को ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। असम के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अतनु नाथ ने 2026 का प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स जीता है। इसे विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। डॉक्टर रघुनाथ ऑस्कर्स ऑफ साइंस पाने वाले पहले भारतीय हैं। उनको अमेरिका की फर्मी लैब में म्यून G2 प्रयोग में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 13वें लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव, सुमित्रा गुहा। नेक्स्ट, भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनः चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड देश में बनाया गया है। ये डिटेल में बात करेंगे। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में बनाया गया। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा है यूरो। और नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड। नेक्स्ट है, जन्मजात बहरेपन के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओटारमेनी जीन थेरेपी को किस संस्थान ने मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि US FDA ने। अगला क्वेश्चन है, एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू के सांबा में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्माइल बेगरी सर्वे ऐप। ये आपको ध्यान रखना है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रघु राय का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए रघु राय का निधन हो गया, वो फोटोग्राफी से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौरव कोठारी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला और पुरुष 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 2027-19 में 904 से बढ़कर 2021-23 में कितना हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 917। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मिशन सक्षम को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वर्ष 2025 की समय सीमा क्या निर्धारित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा परवा पोर्टल को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का खाद्य असुरक्षित देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस टीम ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए IPL और T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब किंग्स। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 7 पूर्व सांसदों को राज्यसभा ने दल बदलने की मंजूरी दी है। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूयॉर्क USA में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू की गई मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सहयोगी ड्रोन आधारित निगरानी रडार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अप्रैल 2026 में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संजय जमुआर। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश में तेल और गैस की नई खोज की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लीबिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस विश्वविद्यालय ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इस पहल का उद्घाटन कौशल मंत्रालय और राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया। थीम है महिलाएं काम के भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं, इंग्लिश में वुमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मिशन जागरूक लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, मिशन जागरूक शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत देश। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह सैफ महिला चैंपियनशिप का 8वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आई, इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनालेना बेयरबॉक। यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा नया एआई मॉडल जिसका नाम है क्लाउड माइथोस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथ्रोपिक के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के म्यूनिख में। अगला क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश कुमार अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पे पॉइंट इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लॉस पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आईएनएस सुदर्शनी। आईएनएस सुदर्शनी बन गया है। अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी ने किस संस्थान में स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिज़ाइन किट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉकी से। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्लोबल हंट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यार्पित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्डन। अगला क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीलीभीत। अगला क्वेश्चन, आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली से 14 दिन का भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया है। यह टूर किस ट्रेन से संचालित होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने CERT-IN के माध्यम से 27 से 29 अप्रैल 2026 तक संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा में। इस सम्मेलन का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। थीम है भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूलन, आश्वासन, प्रगति। सिक्योरिंग डिजिटल भारत थ्रू फ्यूचर रेडी ऑडिट्स, अडेप्टिंग, एश्योरिंग, एडवांसिंग। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में डाबर इंडिया लिमिटेड ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरजीत एस भल्ला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। DRDO और भारतीय नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सैल्वो लॉन्च कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदीपुर, ओडिशा में। स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को किसने हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, रेवंत रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस
नम्मा 112 आपातकालीन हेल्पलाइन में AI संचालित बहुभाषी सुविधा शुरू करने वाली भारत की पहली पुलिस इकाई बन गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु पुलिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने पहली बार कितनी कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक के उपयोग हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। यह आपको ध्यान रखना है। AIFF एलीट यूथ लीड 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब फुटबॉल अकादमी ने AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, मई 2026 में वीज़ा ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपना नया ग्रुप कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेश सेठी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का 4 दिवसीय उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेह लद्दाख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक नाइट पैरट के देखे जाने की पुष्टि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नगुरुरपा कंट्री। आखिरी क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजय अग्रवाल को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। पहला क्वेश्चन आ गया है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।